आज आपको बाहर का माहौल दिख रहा होगा कितना बढ़िया है। बहुत तेज़ धूप है और हवा बहुत चल रही है। यहाँ की समर बहुत बढ़िया होती है। यहाँ की यूरोप की कहते हैं ना कि जो इंडिया में सर्दियाँ आती हैं और जो यूरोप की गर्मियाँ होती हैं वो मिस नहीं करनी चाहिए। इंडिया में अपनी सर्दी इस तरह की होती है, 20 डिग्री टेम्परेचर, बहुत तेज़ हवा चल रही है। आज यार मूड ना थोड़ा सा डाउन है। वो ऐसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2-3 दिन पहले ना मेरे को लैंडलॉर्ड का कॉल आया। मेरे नहीं, किसी और, मतलब उनकी अकोमोडेशन कोई और है, उनके पास रूम्स थे और मेरे को उनका कॉल आया। तो मेरे साथ उनकी बात हुई। कहते हरनीत, जो रूम है ना वो हमने स्टूडेंट्स को नहीं देने, हम देंगे सिर्फ कपल्स को। उन्होंने ऐसा क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मेरे को 2 रीज़न दिए। कहते एक तो स्टूडेंट सफाई नहीं करते, किचन में इतनी गंदगी थी, वो मेरे को बता रहे थे। वो कहते तेरे को पिक्चर भी मैं भेज देती हूँ। तो ये मेरे साथ उनकी बात हुई बिल्कुल। उसके बाद यार अगर आपने पार्टी वगैरह करनी है ना तो वीकेंड में मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के जब यहाँ पे ग्रुप टुगेदर होता है, हम भी करते थे। जब मेरे साथ प्रदीप और उसके फ्रेंड्स रहते थे हम भी पार्टी करते थे। पर ऐसा मजाल है कि हमारे घर में जो आवाज़ आ रही है, कुछ भी आ रही है, वो नेबर में चली जाए। तो प्लीज़ यार अगर आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हो ना, मैं आपको मना नहीं करता, आपने पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, वीकेंड्स पे कुछ भी करो, पर दूसरों का भी ध्यान रखो। आपके नेबर में पता नहीं आपको कौन रह रहा होगा, कोई ब्रिटिश है, कोई भी है ना। वो सो रहे होते हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हो उनको इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक लगा के। तो प्लीज़ यार इस चीज़ का अवॉइड करो। उनको तो लाइक उनका भी मूड डाउन, कहते हैं अब स्टूडेंट्स को रूम नहीं, इसीलिए तो यही एक रीज़न है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स का ना कम्युनिटी का नेम ख़राब होता है। फिर वो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कोई गलती करे फिर वो सभी उसी में आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को रूम नहीं देने, अभी आप कपल आ रहे हैं तो या लड़कियों को दे देंगे। एक सफाई का भी ध्यान रखा करो यार। मुझे पता है इंडिया में आपने कभी सफाई नहीं की, किसी ने नहीं की होती है ना। घर पे तो चलो अपनी मम्मी है, काम वाली भी लगी होती है, उसको 1000-2000 दिया वहाँ पे। यहाँ पे काम वाली नहीं मिलती भाई साहब, आपको पता ही है। तो यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो प्लीज़ मैं आपको देखो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो स्टडी करने, अगर आपने घर लिया है रेंट पे, है ना, आप उसका किराया दे रहे हो, तो मिलकर करो यार। मिलकर मतलब मेरे कहने का 3-4 दिन में रोटेशन लगा लो कि एक दिन वो करेगा, ठीक है, उसके बाद वो करेगा, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जैसे भी आपने करना है। सफाई पे डिपेंड करता है कि आपका घर, आपका रूम कितना साफ़ है। अपना अपना रूम तो आपने खुद ही करना है। मैं बात कर रहा हूँ किचन की, वॉशरूम की, है ना, जो लिविंग एरिया जहाँ पे आप बैठते हो। तो ये आप चीज़ें पहले ही डिसाइड कर लिया करो कि इतने इतने दिन बाद ये बंदा करेगा, है ना। रोटेशन चलाया करो, बहुत ज़रूरी है यार। 10 मिनट का काम होता है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप डेली करो ना तो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। अब मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे गंदगी मत बचाओ यहाँ पे। फिर मेरे को मत कहना कि रूम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो कॉल आया था, वो सीधा कह रहे थे कि हमें अभी कपल्स को हम दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं देने। ये ऐसा हो गया ना कि मैंने आपको बताया लास्ट सेमेस्टर में बहुत स्टूडेंट आए भाई। अगर रूम ही नहीं मिला तो फिर क्या करोगे आप, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। इसके अलावा अगर आप बाहर स्टडी करने जा रहे हो तो ना, आप कुछ कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, आप चाहे यूके जाओ, जर्मनी जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, उनको सिखाने नहीं जा रहे हो, आप सीखने जा रहे हो कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें क्या हैं जो ये कंट्री बहुत आगे हैं हमसे, क्या उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या क्या मतलब किन कैसे रूल है वहाँ पे ना। आप सब कुछ सीखने जा रहे हो तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अडेप्ट करो, अपने अंदर लो, तो सीखो यहाँ पर आकर। ये जो आगे मैंने आपके साथ बात करनी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया, मैंने देखा भी है, स्टूडेंट ऐसा करते भी हैं। तो ये चीज़ है ना, आप इंडिया में छोड़ कर आना। हम कहीं भी इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो भाई, बहुत शोर शराबा होता है। बसों में घूम रहे हैं, चाहे अगर फ्रेंड्स भी साथ में बैठे हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। किसी का कॉल आया उस पर फ़ोन पे बहुत ज़ोर ज़ोर से। भाई यहाँ पे ना बहुत क्वाइट होता है सीन, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, इवन कि आप ट्रेन में कभी ट्रैवल करोगे ना, यूके की किसी ट्रेन में, आपको ना ऐसा किसी का साउंड नहीं आएगा। बहुत लाइक पीसफुली लोग अपना बैठे अपने काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने ट्रेन में बैठे हैं। कोई लैपटॉप लेके बैठा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कानों पे लगाया हुआ है। तो बहुत चीख चिगाड़ा नहीं मचाते। अपने स्टूडेंट्स ही हैं, मैंने देखा भी है, उनको बहुत शोर शराबा करते हैं। फिर जो आसपास के, वो तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। इवन की ट्रेन में एक ऐसा कैबिन बना होता है, अगर आपने किसी के साथ बात करनी है ना फ़ोन पे, ज़्यादा ज़ोर से तो मत ही करो। अगर आपने करनी भी है, क्योंकि आदत होती है कईयों की बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने की फ़ोन पे,
और लड़कों की भी होती है और लड़कियों की भी होती है। लाइक किसी का फ़ोन आया, फ़ोन पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करते, भाई इतनी आवाज़ करो कि आप तो सुन ही रहे हो ना, फ़ोन पे उसको भी सुन जाएगा, दूसरे बंदे तक ना जाए आवाज़। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि अगर आप ट्रेन में हो तो आप पता है क्या करो, आप कैबिन से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, जो आपका ट्रेन में जो कैबिन होता है ना, तो आप उससे जाके बात कर लो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इसका ध्यान रखो, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, आपने तो बात कर ली तो भाई जो यूरोप के और भी आपके साथ डिफरेंट कम्युनिटी के बैठे होंगे ना, तो वो कहेंगे इंडियन सभी ऐसे ही होते हैं, इनको अक्ल नहीं होती। तो ये चीज़ वो बोलेंगे नहीं आपके, पर उनके एक दिमाग में ना ये चीज़ बैठ जाती है। तो प्लीज़ ये अपनी इमेज कहते हैं ना अपने हाथ में होती है, अब दूसरों की इमेज का भी ध्यान रखो, है ना। पूरी कम्युनिटी है, एक बंदा पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई स्टूडेंट आता है, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अगर आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हो, मैं आपको बस का भी सीन बताता हूँ। जब मैं शिफ्ट पे जाता था, मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, तो वो टाइमिंग पे बस जब जाती थी ना, तो सुबह सभी अपने स्टूडेंट्स मिलकर बस में बैठ जाते थे। तो उस टाइम पे भी काफ़ी शोर शराबा होता था। मुझे नहीं अच्छा, पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा कि दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि सुबह सुबह भी 5:30 बजे हो आप लोग, मतलब बस में बैठे हो, एकदम से शोर शराबा हो रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही है, चीख चिहाड़ा हो रहा है। और भाई सुबह सुबह वैसे भी हिम्मत नहीं होती है ना कितनी बातें करने की, भाई डिस्टर्बेंस होती है। मतलब ये चीज़ आप ध्यान रखो। आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि यहाँ पे लोग काफ़ी पीसफुल होते हैं। लाइक वो ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में तो आप ध्यान, अगर आपने करना है अपने घर में गैदरिंग करो, कुछ भी करना है, वो भी आप ध्यान रखो कि आपका नेबर ना तंग हो, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और फिर जो दूसरी कम्युनिटी वाले ना, बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है यार, वो अपना नाम ख़राब होता है, कहते हैं कि ये सभी ऐसे ही करते हैं। फिर आपको किसी ने मुंह नहीं लगाना, सीधी सी बात कह रहा हूँ आपको। स्टूडेंट की गाड़ी अभी भी पुलिस स्टेशन में खड़ी है। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हो गया था। भाई उसकी ना शिफ्ट थी, ठीक है। एक शिफ्ट में कितने बन जाते हैं भाई, 70 पाउंड बन जाएंगे, 80 बन जाएंगे, और मैक्सिमम 100 बन जाएंगे अगर 12 घंटे की भी शिफ्ट आपने लगाई, ठीक है। तो उस स्टूडेंट की शिफ्ट थी, ये 2 दिन पहले की ही बात है। वो बड़ा तगड़ा सीन हुआ, मैं आपको बताता हूँ भाई। वो तो अब सारी ज़िंदगी याद रखेगा और बहुत ही केयरफुल रहेगा अब। तो क्या था, वो लेट हो रहा था भाई, उसने गाड़ी बहुत तेज़ भगाई। आप मानोगे 135 माइल्स, मेरे को स्टूडेंट ने ही बताया, 135 माइल्स पे उसने गाड़ी भगाई और वो पकड़ा गया। यहाँ पे वैसे भी कैमरास लगे होते हैं और पुलिस वालों को पता लग गया भाई। उसका जो फ़ाइन लगा ना, वो 900 पाउंड का फ़ाइन लगा है। यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना, मैं आपको बता दूँ 70 माइल्स पर आवर होती है यहाँ पे। अगर आप हाईवे पे भी गाड़ी चला रहे हो ना, तो वो एक्चुअली, अब मैं चलो टाउन का रग्बी में ही था, मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे तो स्पीड लिमिट और कम होती है। तो भाई जो स्पीड लिमिट थी ना 135 माइल्स, आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कितनी होती है। यहाँ पे नॉर्मली 70 माइल्स अगर आप चलाओ तो 120 किलोमीटर, 100, 110, मुझे इतना नहीं पता, 70 माइल्स यहाँ पे है लिमिट, अगर आप हाईवे पे भी चला रहे हो। अगर आप सिटीज़ में हो तो ये और कम हो जाती है, लाइक 30 माइल्स, 40 माइल्स, 50 माइल्स, ये अलग अलग वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं कि आपने इस स्ट्रीट में इतनी स्पीड पे ही चलाना है। अगर ज़्यादा हुआ तो वो कैमरे में, 10 माइल भी ज़्यादा हो गया ना भाई, वो कैमरे में नोट हो जाता है, और आपको बिल जो आता है ना, फ़ाइन, बिल तो नहीं फ़ाइन कह रहे जो पेनल्टी आपकी लगती है, वो आपके घर के एड्रेस पे आ जाता है। वो होता है 60-70 पाउंड का। अगर आप वो 10-15 दिन में नहीं भरते, वो और डबल हो जाता है, फिर 100 हो जाता है, फिर 120 हो जाता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो। उसका जो 900 का लगा भाई, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी ना, तो उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। उसके बाद उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली। अब गाड़ी उसकी पुलिस स्टेशन पे है। अब पता क्या होगा, एक कंडीशन है, अभी उसको पार्किंग का भी वहाँ पे करना पड़ रहा है। तो पार्किंग, उसकी गाड़ी अभी पुलिस स्टेशन में खड़ी है और 25 पाउंड पर डे का उसका जा रहा है। और गाड़ी अब कैसे निकलेगी उसकी, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी उन्होंने एक कंडीशन लगा, ये रूल है यहाँ का, कि अगर कोई ब्रिटिश पर्सन आएगा, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा 3 साल तक का पुराना, 3 साल पुराना लाइसेंस, ठीक है, वो ब्रिटिश ही हो और ब्रिटिश लाइसेंस, तो भाई वो उसकी गाड़ी बाहर आएगी। नहीं तो उसके बिना उसको जो फ़ाइन लगा वो तो देना ही देना है, वो 900 तो उसको देना ही देना, नहीं तो गाड़ी उसकी उधर ही रहेगी। तो ये बहुत उसका नुकसान हुआ है। तो आप प्लीज़ अगर आते हो तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखो। तो ये सब चीज़ें आप ना वहाँ पर ही छोड़ कर आओ। मुझे पता है वहाँ पे इतनी लिमिट नहीं है, आप जैसे मर्जी गाड़ी चला रहे हो भाई, ऐसे यहाँ पर नहीं चलेगा। आप अपनी जान तो देखो खतरे में डाल रहे हो, कल को कुछ हो गया, घर वाले तो वैसे ही है ना टेंशन में। तो आप दूसरों की भी सेफ्टी को ना यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने, वैसे मैं कहता हूँ उन्होंने ठीक किया जो भी उन्होंने फ़ाइन लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट थी और उसने बहुत ज़्यादा क्रॉस किया। तो ठीक है, अब गाड़ी पता नहीं उसको मिलती भी है नहीं मिलती, वो तो अब देखते हैं, क्योंकि उसकी गलती खुद की है। तो आप ऐसा काम करो ही मत। देखो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी इमेज ख़राब होती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सब चीज़ें आप इंडिया में छोड़ कर आओ, मैंने इसीलिए टाइटल में आपको बोल दिया है।
अब इसके बाद क्या है कि अगर आप किसी भी यहाँ पर, कल की बात है, तो कल लाइक मैं बाहर घर ही आ रहा था और लाइक वहाँ पे एक ब्रिटिश कपल था, लाइक वो 75 के अराउंड होंगे, ठीक है। मेरा जस्ट उनसे आई कांटेक्ट हो गया तो मैंने ही उनको बोल दिया हाय यू ऑल राइट, है ना, ऐसे मैंने बोल दिया। भाई अगर आपका किसी के साथ भी आई कांटेक्ट ऐसे होता है ना, तो भाई आप खुद उनको हाय हेलो बोल दो। फिर वो उन्होंने मेरे को स्माइल दी और बोला हाँ बढ़िया है। वो 75 के होंगे, तो धूप निकली हुई थी, वो भी बाहर अपना वॉक कर रहे थे, कहाँ भी थे, जो भी कर रहे थे। तो प्लीज़ आप ग्रीट करा करो, बहुत अच्छा होता है। अगर आपको भी कोई ग्रीट करता है तो आप रिप्लाई दिया करो, नहीं तो वो बोलते हैं रूड है। तो ये चीज़ भी होती है यहाँ पे। और एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपको किसी लड़की ने यहाँ पे लाइक आप बाहर सिटी सेंटर में कहीं भी किसी भी स्ट्रीट में वॉक कर रहे हो, किसी गोरी ने आपको देख कर है ना स्माइल कर दिया, हाय हेलो बोल दिया, तो भाई अब उसको फॉलो मत करने लग जाना, यहाँ पे नॉर्मल है। ऐसा होता है यहाँ पे, कहीं अपने बंदे फॉलो ही करने लग जाएं कि वो तो भाई लाइन दे रही है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी आप प्लीज़ ग्रीट करा करो। देखो जब मैंने उनको ऐसे बोला ना कि आप कैसे हो, हाय बोला, मैंने उन्हें इंग्लिश में बोल दिया, उन्होंने मेरे को इतनी प्यारी स्माइल दी और रिप्लाई दिया। भाई अगर आपके कुछ कहने से है ना किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए तो और क्या चाहिए, ठीक है। और कभी भी आपने यहाँ पे आना ना, प्लीज़ आप ध्यान रखना कि स्पेशली अपने बंदों से बात करनी है तो थैंक यू प्लीज़ सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो यहाँ पे है, ठीक है, उनका चल जाता है। अगर आप किसी और कम्युनिटी के, चाहे वो यूरोप से है, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे वो कुछ भी है ना, अमेरिकन है, कुछ भी है, तो ये वर्ड आप ज़रूर यूज़ करा करो। कोई आपको काम है, कुछ भी है, तो आपने उनमें प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, ये सब चीज़ें आपने यूज़ करनी ही करनी है। आप आओगे तो यहाँ पे आके सीखोगे, आपकी आदत बन जाएगी। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपने इंडिया से जब आना है ना, तो आप पहले ही अलर्ट हो जाओ, पहले ही आप दिमाग में ये चीज़ें बिठा लो कि आपको पता हो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कि अब देखो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया वो स्टूडेंट ने अब क्या किया है ना। बाकी अपने टाइम का पंचुअल रहा करो। इंडिया में अगर लेट जा रहे हो कहीं 10 मिनट 15 मिनट चल जाता है, यहाँ पे सब कुछ पंचुअल है भाई। ना बस लेट होती है, ना गाड़ी लेट होती है। अगर आपने काम पे भी जाना है तो भाई शिफ्ट पे भी जाना है, बिल्कुल टाइम पे पहुँचो, पहले पहुँचो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ के आओगे तो सीखोगे। आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, सफाई रखो घरों में, बाहर पार्क में कहीं पिकनिक बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, जो भी अपना सामान है वो उसको बिन में, जो आपने यूज़ नहीं करना है ना, अगर रिसाइकल वाला तो रख लो, नहीं तो उसको बिन में फेंक दो। उधर पार्क में मत छोड़ कर जाओ। तो ये चीज़ें भी होती हैं, मैंने देखा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यार अभी इंस्टा पे बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज आए हुए हैं, मोर देन 100 मैसेज पेंडिंग में पड़ा है। वो मैं सैटरडे को करूँगा रिप्लाई फ्री होकर, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। मैं वीडियो भी बनाने का, ये बनानी थी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे को। स्टूडेंट उसने स्टोरी बताई भाई, मैं शॉक हो गया भाई। मैंने पहली बार सुना 900 पाउंड का फ़ाइन लगा है, ठीक है। अब इसके बाद अभी हाँ सितंबर इनटेक का अभी भी ओपन है, अगर किसी ने अप्लाई करना कर सकते हैं। अकोमोडेशन का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी धूप जा चुकी है, ऐसा ही है, बीच में आती है चली जाती है, बट टेम्परेचर 20 डिग्री है। और फिर ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।